आपके सितारे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो अगर आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप बेचना चाहते हैं मकान या दुकान, लेकिन अगर नहीं बन रहा है आपका काम, तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से चमत्कारी उपाय। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और आइए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 मास चल रहा है पौष, और पौष मास की आज शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। शुक्रवार का बहुत ही परम पवित्र दिन है। नक्षत्र है आद्रा, योग है वैधृति, करण है गर। तो चलिए, ये तो बात रही पंचांग की, और अब डाल लेते हैं राशियों के राशि फल पर भी नजर। और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज अपनी दिनचर्या में खान पान पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अशुद्ध व असमय भोजन आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधी विकार आपको कुछ दे सकता है, परेशानियां आ सकती हैं। परिवार के लिए भी स्थिति कुछ गंभीर बनी हुई है। वाद विवाद की स्थिति बनी रह सकती है। आर्थिक तनाव की स्थिति रह सकती है। संतान सुख के योग प्राप्त हो रहे हैं, तो संतान सुख का शुभ योग घर में बन रहा है। और उसके साथ साथ संतान से आपकी जो अपनी उम्मीदें हैं, हो सकता है कि आपकी संतान आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे, तो आपको संतान के माध्यम से एक दूसरा सुख भी मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में स्नेह और सहयोग आपको आज पूरा मिलने वाला है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम शिपि विष्टाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज की दिनचर्या में आपको ध्यान ये रखना है कि आज आप किसी भी परिस्थिति में क्रोध न करें। चलिए बात करते हैं वृष राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपको पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में सहयोग कर सकता है आपका परिवार। आज का दिन, आज के ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में है। आप घर परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे और आप अपने प्रयास से बढ़ोतरी भी कर सकेंगे। संतान विषयों पर क्रोध करने से बचना चाहिए। कोई नया घर या भूमि के क्रय भी परिवार के लिए आज आप कर सकते हैं, या उससे संबंधित कोई बात हो जाए, कोई उससे संबंधित निवेश हो जाए, ऐसे संयोग बनते हैं। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम अंबिका नाथा नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको सर्वोत्तम लाभ दे सकता है। आज का दिन, यदि आप कहीं किसी यात्रा पे जाना चाहते हैं या ऐसी कोई प्लानिंग है, तो आज का दिन आपके लिए यात्रा के लिहाज से शुभ नहीं है। यात्रा से बचिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अप्रत्याशित व्यय आपकी समस्या को बढ़ा सकते हैं, समस्या में वृद्धि करेंगे। यानी कुछ अचानक खर्च आपके ऊपर आ जाए। बढ़े हुए व्ययों को नियंत्रित रखने का प्रयास आपको निरंतर करते रहना चाहिए। वो प्रयास आपके लिए लाभकारी हो सकता है। कहीं अनावश्यक खर्चों में आप कटौती करने में सफल हो जाएं। आप दूसरों पर सरलता से विश्वास आज की तिथि में नहीं कर पाएंगे। अप्रत्याशित क्षेत्र लाभ आपको बहुत अच्छा सा दे करके जाएंगे। जिस क्षेत्र में आपको विश्वास नहीं होगा कि आज मुझे यहाँ से भी धन मिल सकता है, आज वहां से भी अचानक आपको धन मिल जाएगा, जिससे आपको एक अच्छा लाभ मिल सकता है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज आपको ऋण नहीं लेना चाहिए, यानी आज आपको कर्ज अपने लिए लेने से बचना चाहिए। अगर आप आज कर्ज लेते हैं तो उसे चुकाने में आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और आइए जान लेते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों का आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आजीविका के कार्यों से आपको लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। यानी अपने जॉब से, अपने बिजनेस के कहीं किसी सिलसिले में आपको कोई दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है।
कहीं कोई नई ट्रेनिंग लेनी पड़ सकती है, या विदेश गमन की अगर आपकी कोई योजना थी, फॉरेन कोई ट्रिप्स आप प्लान कर रहे थे, तो ऐसे भी शुभ योग बन रहे हैं कि आपकी विदेश यात्रा हो जाए और वो हर तरीके से हर मायने में आपके लिए शुभ होगा। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए भक्त वत्सलाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको भगवान श्री विष्णु की कृपा दिलाएगा। व्यर्थ की बातों में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। आज का दिन, आज की तिथि आपके लिए बहुत विशेष और महत्वपूर्ण है, तो समय यूं ही व्यर्थ न जाने दें। चलिए बात करें तो सिंह राशि की, कैसा रहेगा आज का दिन, क्या करें और क्या करने से बचें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन, आज की तिथि आपके आय प्राप्ति के पक्ष से बहुत अनुकूल है। समय आपके साथ है, पारिवारिक सुख सहयोग बना रहने वाला है। आजीविका के क्षेत्र में आप पर कुछ कार्यभार और कारोबार की बढ़ोतरी हो सकती है, कुछ वृद्धि हो सकती है, काम का दबाव आ सकता है। जब आप उसको अच्छे तरीके से कर लेंगे, नियोजित तरीके से करके, तो निश्चित ही आपको लाभ भी ज्यादा मिलेगा। मेहनत और लगन के भाव की स्थिति मन में बनी हुई है, तो ये जो आपका मेहनत का भाव है, ये आपको बहुत अच्छा लाभ दिला सकता है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम भवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आज अपने कार्य क्षेत्र में, अपने परिवार में या सामाजिक मेलजोल में किसी का अनादर न करें, न अपनी वाणी से, न अपने व्यवहार से। और बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए अनुभव व योग्यता भी आपको आज आपके लिए काम आने वाली है। आय के पक्ष से समय आपके लिए बहुत शुभ बना हुआ है। नीति कार्यों में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे, यानी जहां कहीं भी आपको नीतियां इस्तेमाल करनी है, कुछ आप कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं या कहीं कोई नई प्लानिंग शुरू करने जा रहे हैं, किसी के साथ कोई जॉइंट वेंचर शुरू करने जा रहे हैं, तो आज आपको जो अपनी सीख है, जो आपकी सोच समझ है, उससे आपको लाभ मिल सकता है। ज्ञान व बुद्धि का बना हुआ संयोग जो है, ये आपके लिए बहुत हितकारी होने वाला है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए भगवान श्री विष्णु की आराधना कर लेना, ओम विष्णु वल्लभाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। लेकिन इन सारे दिनचर्या में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा आवश्यक ये है कि काम के दबाव में यदि स्वास्थ्य कहीं प्रभावित हो रहा हो या आपका स्वास्थ्य पहले से प्रभावित है, तो आप उसकी अनदेखी न करें। किसी भी प्रकार के छोटे से छोटे रोग की भी अनदेखी मत करिए। चलिए आगे भी हम राशियों पर गौर फरमाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक इलाहाबाद से बबीता जुड़ गई हैं। बबीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। किसके बारे में जानना चाहते हैं बबीता आप? जानना था जी, हेलो। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। उसका डेट ऑफ बर्थ जी। 3 मार्च, सॉरी 2 मार्च। माफ कीजिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। चलिए लगता है कि संपर्क इनसे नहीं हो पा रहा है, हमें फिर से संपर्क करने की कोशिश कीजिएगा। शमा अल्मोड़ा से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्ते जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? मैं अपने भांजे के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 2 जनवरी 1995। जी, जन्म का समय? रात के 9:40 रात को। जन्म का स्थान? अल्मोड़ा। सवाल बताएं, जानना क्या चाहती हैं? इनका भी इंटर फाइनल है और पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। जी, स्कूल जाने में भी कतराने लगा है और ये किस लाइन में जाएगा और समय इसका कैसा रहेगा इंटर फाइनल, ये जानना चाहिए। देखिए, इस जातक की कुंडली के अनुसार जो शिक्षा प्राप्ति के योग हैं, वो कहीं ना कहीं बाधित होकर के शिक्षा प्राप्त होने के योग दिखते हैं। हालांकि भविष्य में इसका भविष्य बहुत उज्जवल रहने वाला है, करियर ओरिएंटेड चाइल्ड होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा मतिभ्रम की स्थिति बनी हुई है। और खासकर ऐसा दिखता है मंगल की महादशा में जो शुक्र का संयोग है, वो ये दिखाता है कि दोस्तों मित्रों के साथ घूमने फिरने में, मूवीज में, गेम्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो इनको इन चीज़ों से थोड़ा सा रोकना होगा, आपको खुद इनको इंस्पायर करना होगा, प्रेरित करना होगा कि ये पढ़ाई करें। और बेहतर होगा कि अगर इनके लिए इनका परिवार हनुमान आराधना करता है और इस जातक को स्वयं प्रेरित किया जाए कि ये थोड़े ही समय के लिए 2-5 मिनट के लिए ही भगवान श्री गणेश की आराधना स्वयं से करें, ओम गंगणपतये नमः मंत्र का जाप करें, तो बहुत अच्छा हो सकता है। कुछ क्रिएटिव फील्ड इनके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। जहां तक आपने इनके लिए क्षेत्र और विषय पूछा कि किस क्षेत्र में इनका करियर अच्छा हो सकता है, तो वो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की फील्ड हो सकती है, मार्केटिंग और फाइनेंस की फील्ड इनके लिए, मैनेजमेंट की फील्ड इनके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और दर्शक बुलंदशहर से राप्ती हमारे साथ जुड़ गई है फोन लाइन पर। राप्ती, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? नमस्कार पंडित जी, मैं प्राप्ति बोल रही हूँ। जी, पंडित जी, मुझे अपने बारे में जानना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए।
15 दिसंबर जी। 1994 जी रात को 9 बजे जी जी। जन्म का स्थान, बुलंदशहर। सवाल बताएं। पंडित जी, मुझे ये मालूम करना है कि मेरी पढ़ाई कैसी रहेगी और स्वास्थ्य, पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता है और जी। एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो जी। बताइए कुछ। देखिए राप्ती, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और मंगल देव आपकी कुंडली में ये बहुत अच्छा संयोग है कि विद्या स्थान के स्वामी होने के साथ साथ कर्म भाव के स्वामी हैं। तो इस समय में यदि आप थोड़ा सा प्रयास कर लें, थोड़ा सा अपने ध्यान को जो इधर उधर भटक रहा है, एकाग्रता को भटकने से बचाएं। कुछ जो उपाय मैं बताता हूं, यदि आप उन्हें कर लें तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आप इस दशा का बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं अपने करियर को एस्टैब्लिश करने में। और ऐसा संयोग दिखता है कि कहीं ना कहीं कोई तकनीकी पढ़ाई आपके लिए, कोई टेक्निकल फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। तो वर्तमान समय में आपको करना ये चाहिए कि आप माँ सरस्वती की आराधना करें या देवी के किसी भी स्वरूप की आराधना करेंगे तो जो भी दुष्प्रभाव है ग्रहों का, जिनकी वजह से मन में भटकाव आ रहा है, वो भटकाव दूर हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और एक विद्यार्थी के लिए विद्या और बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश की आराधना कर लेना बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। आपको अपनी स्टडी टेबल पे एक गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा, फोटो या मूर्ति रखनी चाहिए और जब भी आप पढ़ने बैठें तो कम से कम 12 बार 12 टाइम्स ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का उच्चारण करें। 12 बार इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ 12 गणपति के स्वरूप प्रमुख बताए गए, यानी 12 स्वरूप जो हैं वो सबसे ज़्यादा खास माने गए हैं। अगर आप ऐसा करती हैं तो निश्चित ही आपका करियर बहुत अच्छा होगा। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो कन्या राशि तक जाना हमने राशिफल, और आइए बात कर लेते हैं तुला राशि की। जी, तुला राशि वाले जातक लोगों को आज अपनी योग्यता से काम करने की आवश्यकता है और जब आप अपनी पूरी योग्यता, पूरी अच्छी क्वालिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं तो मन में कहीं भी अपने अंदर कोई संदेह का भाव ना आने दें। मन में कभी कोई दुविधा की स्थिति, कोई डाउट ना आने दें कि यार पता नहीं ये काम बहुत अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है। ये बात आप जानते हैं कि आपने पूरे शुद्ध भाव से, पूरी अच्छी ऊर्जा से, शुभ ऊर्जा से इस कार्य को अंजाम दिया है। अधीनस्थों के सहयोग से, यानी आपके जो जूनियर्स हैं उनके सहयोग से आज आपके बहुत सारे अनेकों रुके हुए कार्य सिद्ध हो सकते हैं, कार्य पूर्ण हो सकते हैं। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम शर्वाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। बड़े बुजुर्गों की बात को आज आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए। उनके सुझावों को आप अमल में लाएंगे तो निश्चित ही आपके लिए बहुत अच्छा एक मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का राशिफल भी। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए जॉब में बदलाव के संकेत दिखाई देते हैं। यदि आप कुछ प्रयास करना चाहते थे तो वर्तमान समय में, इस समय में प्रयास यदि आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। स्वभाव में क्रोध, कठोरता और अहम का भाव आ सकता है जिससे आपको बचना चाहिए। बहुत ही डाउन टू अर्थ, आपको जमीन से जुड़े हुए होना चाहिए। किसी भी तरीके का अहम आपके लिए बहुत खतरनाक है, उससे बचिए। जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में मधुरता की कमी बनी रहने वाली है तो इस कमी को, इस दूरी को दूर करने का प्रयास करिए। आपसी बातचीत में कटुता का भाव आज आप मत आने दीजिए। शत्रुओं की ओर से सावधानी रखना आपकी मानसिक दबाव में कमी करेगा। तो आपका आज थोड़ा सा ध्यान जो है अपने शत्रु पक्ष की तरफ भी डाइवर्टेड रहेगा, उधर विभाजित रहेगा। तो आज आप पूरे कंसंट्रेशन से कहीं भी काम नहीं कर पाएंगे। और ये जो पूरा दुर्योग बन रहा है, इस हर प्रकार के दुर्योग को बचने के लिए ओम त्रिलोकेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। हमारे देवी देवता, पूजा पाठ, यदि आपकी उसमें रुचि नहीं है तो आप उसको न करें, अच्छा है। किसी भी तरीके से उनका उपहास, उनका मजाक उड़ाना, उनका अनादर करना आपको बहुत ज्यादा गंभीर परिस्थिति, गंभीर कष्ट दे सकता है। और अब जान लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन धनु राशि के लिए।
धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक शुभता से दिन की शुभता आज बनी रहने वाली है, यानी परिवार में शुभ ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आपके लिए भी दिन बहुत अच्छा होगा। पारिवारिक समस्याओं से व्ययों में बढ़ने से आपको थोड़ी सी परेशानी मिल सकती है। तो परिवार में कुछ आज अचानक जो है दिन के उत्तरार्ध के बाद, यानी आधे दिन के बाद कुछ डिमांड आ सकती है, कुछ जरूरत आ सकती है जिसमें कोई बहुत बड़ा खर्च इन्वॉल्व हो। तो आज थोड़ा सा आप परेशान भी हो सकते हैं दिन के बाद, आधे दिन के बाद उस खर्च को लेकर के। जीवन साथी के साथ भी अनबन की स्थिति बनी रहने वाली है। पारिवारिक धन में बढ़ोतरी के योग दिखाई देते हैं। यदि आप प्रयास करें तो परिवार का जो एक संचय है, जो फैमिली की सेविंग है, उसमें कहीं ना कहीं आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ उसमें वृद्धि होगी। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम श्रुति कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में हो सकता है। आज का दिन आपके लिए यात्रा के लिए शुभ नहीं है, तो यात्रा से बचिए। और अब बात मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रेम संबंधों में, आत्मीय संबंधों में मनोविनोद के अवसर आज आपको प्राप्त होंगे। व्यापारिक क्षेत्र भी आपके लिए लाभकारी रहने वाले हैं। धन विनियोजन के कार्य को आज आप पूरा कर सकते हैं। ऋण के लेन देन के कार्य भी आज आपके लिए बहुत ज्यादा सरल हो सकते हैं। जो आपने कर्ज ले रखा था आप उसको आसानी से उतार सकते हैं, या आपने किसी को दे रखा था तो आज आपको अपने धन को पुनः प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। आपको एक बार प्रयास जरूर कर लेना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम शिव प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको चमत्कारिक सफलता दिला सकता है। आज आपको दिनचर्या में एक चीज ध्यान ये रखनी है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी कुछ लक्षण शुभ नहीं मिल रहे, तो बाहर का भोजन आज आप जितना कम से कम करेंगे वो आपके लिए शुभ होगा। और अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों का कैसा रहेगा आज का दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए भूमि भवन का क्रय विक्रय करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। यानी अगर आप जमीन मकान कुछ बेचना और खरीदना चाहते हैं, इससे जुड़े हुए कार्य करते हैं, तो वो आपके लिए, वो खरीद फरोख्त आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकती है। विदेश यात्राओं के लिए ये समय बहुत अच्छा है, तो वर्तमान समय में विदेश यात्राएं प्लान की जा सकती हैं। यदि आपका कोई काम बाहर से जुड़ा हुआ था, अपने जन्म स्थान से, अपने स्थान से जहां आप रह रहे हैं, जहां काम कर रहे हैं, वहां से भी कहीं बाहर जाकर के कुछ काम की बात करनी थी, कोई डीलिंग थी, तो अब इस समय आप प्लान करेंगे तो आपको उसमें आसानी से सफलता मिल सकती है। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम उग्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। देखिए, यात्रा के लिहाज से दिन तो शुभ है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। बहुत निश्चिंत होकर के यात्रा न करें, यात्रा में थोड़ी सी सावधानी रखें, तो यात्रा आपके लिए शुभ और सफल होगी। और अब बात आखिरी राशि यानी मीन राशि की। क्या करें और क्या करने से बचें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार की आर्थिक स्थिति में वृद्धि के योग बन रहे हैं। बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है। भाग्य का पूरा सहयोग आपके साथ वर्तमान समय में बना हुआ है। सरल प्रयास करने से ही आपके कार्य पूर्ण हो सकते हैं। यानी जो काम बहुत दिन से रुके हुए थे, आपने बहुत मेहनत कर रखी थी, अब आपने उसको एक बहुत बड़ा सा गैप दे दिया है। अगर अब आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे, जिन कारणों से आपका वो कार्य रुक रहा था, तो वो कार्य आपके लिए पूर्ण हो जाएगा। आज की तिथि में भगवान श्री विष्णु की आराधना कर लेना, ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मानसिक तनाव और चिंता से बचना चाहिए। चलिए, 12 राशि का राशिफल हो गया और अब बात कर लेते हैं आज के महा उपाय की भी। जी, आज का महा उपाय बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही चमत्कारी है। इसको पिछले समय में बहुत ज्यादा लोगों ने इसका लाभ लिया हुआ है। जिन को मैंने बताया है, इस उपाय को करने के बाद उनको चमत्कारी परिणाम सामने मिले। और मुझे लगातार आप दर्शकों के मेल प्राप्त हुए कि हमें ऐसी समस्या आ रही है कि हमारी कोई प्रॉपर्टी है, हमारी कोई संपत्ति है, भवन भूमि, कुछ ऐसी चीज है जिसे हम बेचना चाहते हैं, कोई शॉप है, कुछ भी ऐसी चीज है जो काफी प्रयास के बाद भी बिक नहीं रही। तो ये आपको मैं उपाय बताता हूं, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आपको करना यह है कि जो मेवे वाले बादाम है, वो आपको बाजार से 86 बादाम लेकर के आने हैं। आपको बादाम को लेकर के आना है। ये 86 बादाम आप लेकर के आएंगे बाजार से, और इनको लेकर के आने के बाद आप जो है साबुत बादाम छिलके सहित लेकर के आइए। आप सुबह प्रातःकाल स्नान ध्यान से निर्वृत्त हो जाएं। मंगलवार के, शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन से आप इस प्रयोग को आरंभ करें। बिना कुछ खाए पे, यानी बासी मुंह, सादे मुंह, आप इस बादाम में से 2 बादाम लेकर के आसपास जो भी हनुमान मंदिर है वहां पे जाएं, या जो शिव मंदिर है आप वहां जा सकते हैं।
2 बादाम वहां पर लेकर के जाइए, शिवलिंग के पास भगवान शिव के चरणों में रख दें या हनुमान मंदिर में हनुमान जी के चरणों में रख दें। उनके सामने बैठ करके आप अपने मन के जो भाव हैं, जो आप प्रार्थना करना चाहते हैं, आप हाथ जोड़ करके उनसे विनती करें कि हे प्रभु, हमारी फला फला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का एड्रेस अगर आप उनके सामने बोलते हैं, उसका पता बताते हैं कि फला स्थान पे इस नंबर का मकान है, हम उसे बेचना चाहते हैं और उसमें काफ़ी बाधा आ रही, वो बिक नहीं रहा, तो आप ये बोलिए। और वहाँ से जब आप चलने लगे, प्रार्थना करने के बाद, आप जो भी पूजा पाठ करना चाहते हैं वो करने के बाद, उन 2 बादामों में से 1 बादाम आपको उठा करके वापस ले आना है और घर में कहीं किसी एक उचित स्थान पे उसे सहेज के संभाल करके रख देना है। ध्यान रखिए, मैंने 86 बादाम बताए थे। ये प्रयोग आपको 43 दिन तक लगातार करना है। 2-2 बादाम लेकर के आसपास के शिव मंदिर या हनुमान मंदिर जाना है। जब आपका 43 दिन का ये प्रयोग हो जाए और आपके पास 43 बादाम इकट्ठा हो जाएं, तो उन्हें किसी अच्छे दिन में, यानी खास तौर पे मंगलवार या शनिवार के दिन में लेकर के आसपास जो भी जल स्थान हो, नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, सरोवर हो, वहां आप प्रवाहित कर दें, उनको आप जल में विसर्जित कर दें। आपके जो भी मनोरथ थे प्रॉपर्टी को बेचने से रिलेटेड, वो निश्चित ही पूर्ण होंगे। यदि 43 दिन से पहले पहले आपका ये सौदा हो जाता है, ये डीलिंग पूरी हो जाती है, तो भी आपको इस उपाय को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इस उपाय को आपको पूरा 43 दिन अवश्य कर लेना चाहिए। 43 दिन करने के बाद आप उस बादाम को जल प्रवाह कर दें, अन्यथा कार्य में रुकावट आ सकती है। इस बादाम को आपको अपने पास ना रखना है, ना किसी भी और तरीके से आपको प्रयोग में लेना है, इसको विसर्जित ही करना चाहिए। चलिए पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। और अब वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।